साथियों, चैप्टर 148 और 149 में हमने आपसे क्रमशः प्रथम भाव और द्वितीय भाव के कारकत्वों के बारे में कुछ बातें की थी। इसी श्रृंखला में आज हम आपसे तृतीय भाव के कुछ कारकत्वों के बारे में बात करेंगे। आपने तृतीय भाव के कारकत्वों में पढ़ा होगा कि यह भाव भ्राता, पराक्रम, नौकर चाकर, हंसी मजाक, कॉमेडी, मीडिया जैसे अनेक वस्तुओं पर अपना अधिकार रखता है और शारीरिक रूप से हाथ, कंधे, बाजुओं को भी इसी भाव का कारकत्व बताया गया है। शारीरिक रूप से किसी बात का विचार करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यह दाहिने हाथ, बाजू, कंधों का कारकत्व है और तृतीय भाव से ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गणितज्ञ, साहित्यकार, मीडिया कर्मी, इन बातों का विचार भी किया जाता है। आप लोग जो यह वीडियो देख रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप भी ज्योतिषी क्रम में होंगे या ज्योतिष में रुचि रखते होंगे, तभी तो आप यह वीडियो देख रहे हैं। तो ज्योतिषी बनने के लिए भी यही तृतीय भाव देखा जाता है। इस भाव से ज्योतिष का क्या संबंध है, यह इसी वीडियो में थोड़ी देर बाद में हम बात करेंगे। पहले अन्य बातों को समझ लेते हैं। यदि आपने चैप्टर 148 और 149 ठीक से देखे हैं तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि उन भावों का फल जातक को तभी मिलता है यदि वो एक्टिव हों, या तो नक्षत्रपति द्वारा या फिर किसी दशा काल में। और यदि यह भाव डीएक्टिवेट हो जाते हैं, इसका मतलब उन भावों का फल जातक को नहीं मिलेगा। बार बार यह बात करते हुए कि एक्टिव भावों के या डीएक्टिव भावों के क्या क्या फल होंगे, इस वजह से अनावश्यक रूप से वीडियो लंबा होता चला जाता है। तो यदि आगे हम नहीं भी बात कर पाए तो आप यह समझ लीजिए कि फल तभी मिलेंगे जब वो भाव एक्टिव होगा। जैसे आज हम तीसरे भाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो तीसरा भाव यदि जातक का एक्टिव है तभी इस भाव के फल मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। डीएक्टिवेट है तो नहीं मिलेंगे। तो इसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, तृतीय भाव को मुख्य रूप से पराक्रम यानी मेहनत कशी का भाव बताया गया है। तो आपने कभी विचार किया कि इसको मेहनत से क्यों जोड़ा गया? तो देखिए, तृतीय भाव यदि एक्टिव है तो स्वाभाविक रूप से इसका विपरीत यानी नवम भाव डीएक्टिवेट होगा ही। अब आप जानते हैं कि नवम भाव को भाग्य भाव कहा गया है। तो जब भाग्य यानी नवम भाव ही डीएक्टिवेट है तो जातक के पास बचता क्या है? सिर्फ उसकी मेहनत। तो ईश्वर ने जब जातक को तृतीय भाव एक्टिव करके इस संसार में भेजा है तो जीवन यात्रा तो उसको भी पूरी करनी है। तो तीसरा भाव यहाँ एक्टिव होने से मतलब यही है कि ऐसा जातक भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, वह अपनी मेहनत पर भरोसा करता है। यानी तृतीय भाव एक्टिव है तो जातक अपनी मेहनत पर भरोसा करेगा, वो भाग्य पर भरोसा नहीं करता है। यानी मेहनत ही इसके जीवन में सर्वोपरि स्थान रखती है और मेहनत के बलबूते ही यह आगे बढ़ता है। और यह भाव छोटे भाई बहनों का होता है, अनुज अनुजा का। तो यहाँ पर तीसरा भाव एक्टिव होने से मतलब यही है कि जातक के छोटे भाई बहन अवश्य होंगे। यदि यह स्थिति नक्षत्र स्वामी द्वारा उत्पन्न की गई है तो ऐसे जातक को छोटे भाई बहन अवश्य होंगे। यह सबसे छोटा नहीं होगा भाई बहनों में। और चूंकि तीसरा भाव यहाँ पर एक्टिव है इसलिए छोटे भाई बहनों का सहयोग, सुख भी इसको मिल जाता है। और यही स्थिति आप नौकर चाकरों के संबंध में समझ लीजिए। यदि तीसरा भाव एक्टिव है तो उसे नौकर चाकरों का सहयोग भी मिलेगा। और तीसरे भाव के संबंध में विचार करते समय आप यह समझ लें कि तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का, नौकर चाकरों का होने से मतलब यही है कि जो जातक से छोटे हैं वो सभी तीसरे भाव के अंतर्गत आएंगे। उनका विचार तीसरे भाव से ही किया जाएगा। अब एक इसके विपरीत स्थिति देखिए कि नक्षत्र स्वामी ने तीसरा भाव ना तो एक्टिव किया है और ना ही डीएक्टिवेट किया है। यानी नक्षत्रपति का तीसरे भाव से कोई संबंध नहीं है। ना तो वो तृतीय से
ना तीसरा भाव उसके द्वारा एक्टिव है, ना ही तीसरा भाव उसके द्वारा डीएक्टिवेट है। और अब मान लीजिए कि जातक को छोटे भाई बहन भी हैं और नौकर चाकर भी हैं, और जातक की उनसे अच्छी पटरी भी खा रही है, दोनों को ही, यानी छोटे भाई बहनों को भी इससे कोई तकलीफ नहीं है, इसको भी उनसे कोई तकलीफ नहीं है, नौकर चाकरों से भी कोई तकलीफ नहीं है। और अब नक्षत्रपति का तो इससे कोई संबंध है नहीं, पर मान लीजिए किसी ग्रह के दशा काल में यह तृतीय भाव डीएक्टिवेट हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा? तो इस स्थिति में चूंकि तृतीय भाव डीएक्टिवेट हो गया है, तो छोटे भाई बहनों से, नौकर चाकरों से इसका मनमुटाव शुरू हो जाएगा। चाहे जिस बात को लेकर हो, उनसे मनमुटाव, परेशानी खड़ी हो ही जाएगी, चाहे वो इससे अलग हो जाएं बंटवारा करके या और कोई भी तरह की हो। लेकिन यहाँ पर छोटे भाई बहन और नौकर इसको कष्टदायी ही साबित होंगे, क्योंकि यहाँ पर तीसरा भाव डीएक्टिवेट हो रहा है। नौकर चाकर पहले तो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अब नौकर चाकर भी इसको परेशान करने लग गए। यही स्थिति बनेगी तीसरा भाव जब डीएक्टिवेट होगा। यानी कुल मिलाकर तीसरा भाव डीएक्टिवेट होना इस जातक के लिए भाई बहनों और नौकर चाकरों के संदर्भ में जी का जंजाल ही रहेगा। अब तृतीय भाव का संबंध क्रोध और मेहनत से भी है, अभक्ष भक्षण से भी है। तो इनके पीछे क्या तर्क है? तो देखिए, तीसरा भाव हमारे बाहुबल का, बाजुओं का, कंधों का प्रतीक है, और बाजुओं को पुरुषार्थ का प्रतीक माना गया है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं तेरी बाजुओं में दम हो तो करके दिखा, अथवा ऐसा भी कहते हैं लोग कि उसकी बाजुओं में बहुत दम है, वह बहुत मेहनती है, अपनी मेहनत से ही उसने अपना सारा रुतबा बनाया है। इस तरह की बातें होती हैं जिनमें बाजुओं का जिक्र होता है। यानी यही बाजू तृतीय भाव पराक्रम का प्रतीक हैं। वास्तव में तृतीय भाव के एक्टिव होते ही नवम भाव डीएक्टिवेट हो जाता है। ऐसी बहुत कम स्थितियां बनती हैं कि नवम और तृतीय एक साथ एक्टिव हों, और जिस जातक की कुंडली में भी ऐसा कोई संयोग बन जाता है वह बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि तृतीय मेहनत है, नवम भाग्य है। तो जब भाग्य को मेहनत का सहारा मिल जाए या मेहनत को भाग्य का सहारा मिल जाए, वो आदमी आसमान छू लेता है। लेकिन ऐसी स्थितियां आपको बहुत कम ही मिलेंगी। खैर, हम बात कर रहे थे क्रोध के रूप में तीसरे भाव के संबंध की। तो देखिए, जातक का जब नवम भाव डीएक्टिवेट है और वह मेहनत करने वाला होगा ही, तो मेहनत करने वाले को स्वाभाविक तौर पर गुस्सा आता ही है। इसी वजह से तीसरे भाव एक्टिव वाला जातक मेहनती होने के साथ साथ थोड़ा क्रोधी भी होता है। अब तीसरे भाव का अभक्ष भक्षण से जुड़ने का जहां तक सवाल है, गरिष्ठ खानपान का तीसरे भाव से संबंध है, और रेस्टोरेंट का बिजनेस करने का संबंध भी तीसरे भाव से ही है। तो इनका संबंध इससे क्यों जुड़ता है, इसके मुझे तो दो कारण समझ में आते हैं। अब तीसरा भाव एक्टिव है तो नवम यानी विवेक का भाव वह तो डीएक्टिवेट हो ही जाएगा, और जिसका विवेक कम हो वह अभक्ष भक्षण कर लेगा, यह भी पक्की बात है। क्योंकि जिसका विवेक जागृत है वह किसी जीव को नहीं खाएगा, लेकिन जब विवेक नहीं है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इस बारे में सोचता भी नहीं है कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। तो इसलिए तीसरा भाव अभक्ष भक्षण का होता है। और रही दूसरी बात, तो देखिए, जो मेहनत कश आदमी होगा उसको खुराक तो चाहिए, नहीं तो वो मेहनत कैसे करेगा। आपने देखा सुना होगा कि योद्धाओं को अच्छी तगड़ी खुराक दी जाती है, ठोस आहार दिया जाता है, जिससे कि उनमें युद्ध करने की, लड़ने की क्षमता मौजूद रहे, और उनका शरीर मजबूत होगा तो ही वो लड़ पाएंगे। इसीलिए अभक्ष भक्षण और गरिष्ठ खानपान, इन दोनों का संबंध तीसरे भाव से बनता है। और वैसे भी आप स्वयं अनुभव करके देखें कि जिस जातक का तृतीय भाव एक्टिव है वह गरिष्ठ खानपान का शौकीन होगा। भले ही वो अभक्ष भक्षण ना करता हो,
लेकिन ठोस आहार का शौकीन होगा, चटपटे खाने खाने का शौकीन होगा। इसे आप स्वयं देख सकते हैं। आपके पास कोई कुंडली हो और जिसके बारे में आप जानते हो अच्छी तरह से, तो आप जरूर इसका परीक्षण करके देखें। और जो खान पान या रेस्टोरेंट इस तरह का बिजनेस करते हैं, वो भी आपको तृतीय भाव वाले ही मिलेंगे, क्योंकि खान पान, रेस्टोरेंट, इनका संबंध तृतीय भाव से ही बनता है। अब अंत में हम 2-3 विशेष बातों पर बात करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को विराम देंगे। शुरू में हमने तृतीय भाव के कारकत्वों में हंसी मजाक, मस्करेपन या कॉमेडियन होने के बारे में बात की। और तृतीय भाव जिसका भी एक्टिव होगा, वो जातक स्वाभाविक तौर पर मस्करा होगा, उसमें हंसी मजाक, चुगलबाजी करने की आदत होगी। आप अपने आसपास में ही काफी लोग ऐसे पाएंगे। अब ये अलग बात है कि उनके मस्करेपन से लोग नाराज होते हैं या प्रसन्न होते हैं। यह तो डिपेंड करेगा कि तीसरा भाव एक्टिव करने वाला ग्रह उस भाव से कितनी दूरी पर बैठा है। इस दूरी वाली बात पर हम पहले विस्तार से आपसे बात कर चुके हैं पुराने चैप्टर्स में, तो वो डिपेंड इस बात पर करेगा। लेकिन तृतीय भाव एक्टिव वाला जातक मस्करा होगा ही। यहाँ पर मस्करेपन पर एक सूत्र आपको बता देते हैं। वैसे तो शायद पूर्व में भी इस बात का जिक्र हो चुका है, लेकिन यहाँ फिर से समझ लेते हैं कि तृतीय भाव का मस्करेपन, कॉमेडी से कैसे संबंध बनता है। अब आप मान लीजिए कि नक्षत्रपति स्वयं द्वितीय है, यानी धन देने का दायित्व नक्षत्रपति पर आजीवन है, और नक्षत्रपति की उच्च राशि तृतीय भाव में है और वो स्वयं चतुर्थ भाव में बैठा है। आप इस स्थिति को समझ लें। नक्षत्र स्वामी द्वितीय है, नक्षत्र स्वामी की उच्च राशि तीसरे भाव में है और वह स्वयं चौथे भाव में बैठा है, यानी अपनी उच्च से दूसरे भाव में। तो ऐसा जातक मस्खरेपन से, व्यंगकारिता से या कॉमेडी से बहुत बढ़िया धन कमाएगा। और जो लोग इस पेशे में सफल हुए हैं, उनकी कुंडली में आप यह योग अवश्य पाएंगे। अब यहाँ देखिए हुआ क्या है। यहाँ पर नक्षत्रपति ने द्वितीय और तृतीय भाव को शानदार तरीके से एक्टिव कर दिया है। तृतीय माध्यम बनेगा, यानी कॉमेडी, और दूरी दूसरी है तो उस कॉमेडी से धन की प्राप्ति। और स्वयं द्वितीय से तो धन के देने की जिम्मेदारी तो नक्षत्रपति ने खुद ही उठा रखी है और उसकी स्थिति भी ऐसी बन गई है। तो ऐसे लोग व्यंगकारिता से, मस्करेपन से, कॉमेडी से बहुत अच्छा धन कमाते हैं। और आप वास्तव में देखें तो तीसरा भाव मूल रूप से भ्रम का है, यानी कंफ्यूजन का। आप समझ लें कि तीसरा भाव जिसका भी एक्टिव है वो कंफ्यूज्ड तो रहेगा ही, लेकिन यही कंफ्यूजन पॉजिटिव वे में जातक को एक अच्छा लेखक, व्यंगकार और साहित्यकार बना सकता है, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, गणितज्ञ और एक अच्छा ज्योतिषी भी बना सकता है। अब एक लेखक के रूप में साहित्यकार जो लिखता है वो मात्र एक भ्रम है। आपने कई साहित्यकारों के उपन्यास, कहानियों में पढ़ा होगा, वो चांद को जमीन पर उतार लाते हैं, प्रेयसी की तुलना चांद से करते हैं, अपनी प्रेमिका की तुलना हिरणी की आंखों से करते हैं, और इस जैसी अनेकों उपमाएं साहित्यकार देते हैं। और आप वास्तविक धरातल पर देखेंगे तो प्रेयसी और चांद की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। कहाँ चांद एक जमीन का टुकड़ा, कहाँ एक जिंदा प्रेयसी। तो यह लेखक का, साहित्यकार का सिर्फ भ्रम है, और इसी भ्रम की वजह से वो एक कहानी बुनता है, एक उपन्यास की रचना कर डालता है, लेकिन है भ्रम ही। तो भ्रम का होना बहुत आवश्यक है। यदि आप एकदम वैज्ञानिक बुद्धि के हैं तो आप एक अच्छे साहित्यकार नहीं बन सकते। अब साहित्य के पेशे में धन कमाना, नहीं कमाना, ये एक अलग मुद्दा है। वो जो दूरी वाली बात हमने आपको बताई थी वो उस पर निर्भर करेगा, लेकिन इसका साहित्य लेखन में
योगदान अवश्य रहेगा, इसकी रुचि अवश्य रहेगी। अब आप गणितज्ञों के बारे में विचार करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि गणित का भी इस भाव से संबंध सिर्फ भ्रम की वजह से है। गणित में भ्रम कैसे है यह समझने में कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप कहेंगे गणित में तो 2 और 2 4 होते हैं, 5 तो हो ही नहीं सकते। पर जिन्होंने गणित पढ़ा है, विशेषकर अलजेब्रा जिन्होंने पढ़ा है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इस बात को समझने में। अलजेब्रा में आपने देखा होगा कि एक टर्म यूज होती है सपोज, x इक्वल टू सो एंड सो। तो जब सपोज किया उस वक्त यह सिर्फ कंफ्यूजन ही है। यहाँ सिर्फ मान लिया गया है, सपोज किया गया है, यह पक्का नहीं है। लेकिन उसी कंफ्यूजन, उसी सपोज के सहारे एक अच्छा गणितज्ञ सही रिजल्ट तक पहुंच जाता है, और इसीलिए तृतीय भाव को गणित का कहा गया है। आपको अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, गणितज्ञ, ये सारे तीसरे भाव वाले मिलेंगे। आइए अब आपके प्रिय ज्योतिष के विषय पर बात कर लेते हैं कि तीसरे भाव से इसका संबंध कैसे बनता है। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि एक ज्योतिषी के लिए तृतीय भाव अति आवश्यक है, और तृतीय भाव है नितांत भ्रम का। मूल रूप से तृतीय भाव भ्रम ही है। तो ज्योतिष में ज्यादातर लोग आपको भ्रम में पड़े हुए ही दिखाई देंगे। उसका कारण यही है, जब भी हम किसी कुंडली को देखते हैं तो हम भ्रम में ही होते हैं। हम ग्रहों को देखते हैं, उनकी गणना करते हैं, और जो भ्रम हमारे मन में है उसको सामने वाले के सामने परोस देते हैं। लेकिन यदि हम अलजेब्रा में यूज होने वाली टर्म सपोज का इस्तेमाल यहाँ पर करें तो अलजेब्रा के सवालों के हल की तरह ही यहाँ पर भी हम बिल्कुल स्पष्ट जवाब पा सकते हैं। यानी उस टर्म का इस्तेमाल आप यहाँ करेंगे तो आपको सही जवाब मिल जाएगा। लेकिन ज्योतिषियों के साथ एक समस्या सबसे बड़ी यह है कि वो कोई प्रयोग करना ही नहीं चाहते। वो तो अपनी लिखी लिखाई, पढ़ी पढ़ाई बातों पर अड़कर बैठ जाते हैं कि फला शास्त्र में यह लिखा है, फला शास्त्र में यह लिखा है। हमसे भी कई लोग पूछते हैं कि ये कहाँ लिखा है। फालतू की बातें हैं, और किसी हल तक पहुंचने की बजाय हम अष्टक वर्ग यानी वर्ग कुंडलियों में, अष्टक वर्गों में, त्रिक भावों में, दूसरे स्थानों में इतने खोए रहते हैं कि असल बात हमारी पहुंच से बाहर ही हो जाती है। इनकी उपयोगिता से मुझे कोई इनकार नहीं है, इनकी उपयोगिता है, पर ये बहुत बाद की बातें हैं। पहले हम अपना भ्रम तो दूर कर लें, ABCD तो सीख लें, उसके बाद में वाक्य बनाना सीखेंगे। और जब तक ज्योतिषी अपना भ्रम दूर नहीं कर लेगा तब तक वह अपने भ्रम को ही परोसता रहेगा। यह बात भी पक्की है। अब आज का चैप्टर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं, और इससे आगे की बात पर अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए जय जय सिया राम।